शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। हरदा एक शांत क्षेत्र है, एक छोटा जिला है, लेकिन वो अपने विकास के लिए भी याद किया जाता है। इस समय वो चर्चा में है करणी सेना और पुलिस के बीच हुए टकराव को लेकर, जिसमें करणी सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में उन्हें रिहा कर दिया है। जीवन सिंह रिहा कर दिए गए हैं, वो हरदा छोड़ चुके हैं, लेकिन अभी उनके जो जिलाध्यक्ष हैं वो सुनील सिंह राजपूत, वो अभी भी जेल में है। उनके एक और सहयोगी आशीष राजपूत, वो भी अभी जेल में है। और इस विवाद की वजह एक हीरे का सौदा है। इनका आरोप है, सुनील सिंह राजपूत और आशीष राजपूत का आरोप है कि उन्हें कुछ लोगों ने हीरा देकर ठग लिया है। उन्हें जिस तरह से तकरीबन 18 लाख रुपए की ठगी उनके साथ हुई है, उन्होंने पुलिस में शिकायत की, पुलिस ने उस पर मामला दर्ज किया और इस पर जांच जारी है। लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। और विवाद यहीं से शुरू हुआ था कि आशीष राजपूत ने 3 लोगों के खिलाफ ठगने का मामला दर्ज कराया था। उसमें विकास लोधी, मोहित वर्मा और उमेश तपानिया है। इन पर इन्होंने दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस ने मोहित वर्मा को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करके मोहित वर्मा को न्यायालय में चालान पेश किया पुलिस ने। विवाद इसी बात से शुरू हुआ। पुलिस का कहना है, पुलिस का आरोप है कि करणी सेना के लोग एकत्रित हुए और वहाँ उन्होंने इकट्ठा होकर पुलिस पर यह दबाव बनाया कि इसे हमारे हवाले कर दो, इससे हम पूछताछ करेंगे, इससे हम वसूली करेंगे। और वहीं करणी सेना के लोगों का शिकायतकर्ता आशीष राजपूत और सुनील राजपूत, जो करणी सेना के जिलाध्यक्ष हैं, उनका आरोप ये है कि पुलिस ने बिना पूछताछ किए, उनका ये आरोप है कि पुलिस ने मिली भगत से उन्हें तत्काल न्यायालय में पेश कर दिया, उनसे पूछताछ नहीं की, उन्होंने जिस तरह की ठगी की थी उसके बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं की, और उन्हें पुलिस इतनी जल्दी में क्यों थी। प्रत्यक्षदर्शियों के हिसाब से करणी सेना पर यह आरोप है कि उन्होंने न्यायालय में प्रदर्शन किया। वहाँ से पुलिस ने जब उन्हें समझाइश दी, उन्हें थाने ले गए, और वहाँ भी पुलिस, उसके बाद पुलिस और इनके बीच में टकराव की स्थिति हुई और फिर लाठीचार्ज हुई। आइए आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से लाठियां बरसाई गई हैं वहाँ के थाने में। आप देख रहे होंगे कि पुलिस लगातार ढूंढ कर, अंदर से बाहर से, मैदान में ढूंढ कर लोगों की पिटाई कर रही है, डंडे बरसा रही है और लगातार ढोरों की तरह पीट रही है इनको। ये जो लोग हैं, ये करणी सेना के लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने शिकायत की थी। उनमें से सुनील राजपूत और आशीष राजपूत भी हैं जिन्होंने शिकायत की थी, और जिन्हें यह शिकायत थी कि पुलिस ने पूछताछ नहीं की और चालान पेश कर दिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दौड़ा कर उन्हें अंदर से बाहर तक, सड़क तक दौड़ा कर पीटा गया, और विवाद यहीं से शुरू हुआ। इसके बाद ये लोग धरने पर बैठ गए, और धरने के बाद जो करणी सेना के अध्यक्ष हैं वो भी वहाँ पहुँच गए, और जीवन सिंह जो वहाँ पहुँच गए, और जीवन सिंह को भी बाद में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। करणी सेना के लोगों का ये आरोप है कि जीवन सिंह ने एक घोषणा की कि वो वहाँ धरना स्थल पर, जहाँ लोग धरना दे रहे हैं, वहाँ 12 बजे वो पहुँचेंगे। लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने और तहसीलदार ने उनसे ये कहा कि आप जल्दी चलें, लोगों से आग्रह करें और वह धरना प्रदर्शन ख़त्म करा दें। इसलिए जीवन सिंह 10:30 बजे वहाँ पहुँचे। लेकिन जब जीवन सिंह पहुँचे तो प्रशासन का इरादा ठीक नहीं था। उन्होंने जीवन सिंह को गिरफ्तार कर लिया, और इसके बाद एक बार नए सिरे से फिर हंगामा शुरू हो गया। जिस तरह की पुलिस की कार्रवाई है उसको लेकर एक हॉस्टल में भी कुछ लोग एकत्रित हुए थे, वहाँ एक मीटिंग कर रहे थे। वहाँ भी पुलिस पहुँच गई। वहाँ स्थानीय विधायक जो हैं, जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो भी वहाँ पहुँच गए थे। और वहाँ जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, एक
चीखने की, एक लड़की की चीखने की, आप देखिए, लड़की की आप चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अन्याय कर रहा है। ये कौन सा, ये तो आस्था का केंद्र हमारा महाप्रताप का है, ये छात्रावास है, ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। हमारे लोगों को एकत्रित होने और बैठने का स्थान है ये। आप ये कौन सा तरीका आप लोगों का कि पूरी समाज को आप लठड़े मार रहे हो? ऐसा कौन सा अन्याय कर दिया? कल से आप मारने के अलावा कुछ नहीं कर रहे, जिसको देखो उसको मार रहे हैं बस। अरे नहीं बेटा, मत बेटा, ऐसा कौन सा गोला मालूम रखा तो आप लोग आप हमारे परिसर में मारो ना, परिसर में आके मार रहे हो, ये तरीका है आपका? सब लोगों को मार रहे हो। मेरी सरपंच हूँ, क्यों मार रहे हैं आप लोग इतने सब लोगों को? समझाने वहाँ कुछ लोग और निवास भी करते थे और पुलिस ने जिस तरह से यहाँ भी लाठियाँ बरसाईं, आरोप ये भी है कि वहाँ का गेट भी तोड़ दिया गया और जिस तरह से लाठियाँ बरसाईं, इसको लेकर आक्रोश और बढ़ गया। इस सारे घटनाक्रम पर वहाँ के जो स्थानीय पुलिस अधीक्षक हैं वो क्या कहते हैं, अभिनव चौक से जो वहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं वो क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। यह कल की जो घटना थी वह, उसमें मुख्य बिंदु यह था कि वर्ष 2024 में एक एफआईआर की गई थी जिसमें मुख्य आवेदक थे सुनील राजपूत और आशीष राजपूत, और उनके कहने पे ही एफआईआर की गई थी। इसमें मुख्यतः सबसे पहले तो एक हीरा जो कि मुंबई में ख़रीदा गया था, जिसको जब ये बेचने का प्रयास किया गया था उसमें बदल दिया गया था, इनका ऐसा कहना था, जिसको हमने सच मानते हुए इनके मदद करने के लिए हमने ये कायमी की थी। जब इन्होंने कहा कि इसमें सर गिरफ्तारी भी हमें करनी है, तो हमने इनको गिरफ्तार भी किया, इन्हें मौका भी दिया कि आपस में यदि इनका कुछ लॉस हुआ है तो वो रिकवर भी कर लें। बट जब 1 साल हो गया, उसमें चालान अब हमें पेश करना है न्यायालय में, तो इनके द्वारा उसमें अवरोध पैदा किया गया, जिस अवरोध के चलते हुए पुलिस को चालान पेश करने में दिक्कत आई। जब हम इसका चालान कल दिनांक 12 जुलाई को पेश कर रहे थे, तो न्यायालय के सामने सुनील राजपूत, आशीष राजपूत और करीब 15-20 उनके गुंडे न्यायालय के सामने आ गए और उन्होंने पुलिस को ये कहा कि हम आरोपी को न्यायालय नहीं जाने देंगे, इस आरोपी को आप हमारे हवाले कर दीजिए, हम इससे न्याय खुद करेंगे, जो कि आप सभी जानते हैं पूर्णतः गैरकानूनी है और कोई भी पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है। जब पुलिस ने इस चीज़ का विरोध किया तो उन्होंने इस चीज़ के नारे लगाए, क्योंकि वह न्यायालय परिसर था। तो पुलिस ने कहा कि आप न्यायालय परिसर में ऐसा मत करें, आप थाने चलें, थाने में चल के बातचीत की जाएगी। जब थाने आए तो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाए और इस कारण से उन्होंने वहाँ पर मौजूद आरक्षकों से बदतमीजी की, धक्का मुक्की की, जिसके कारण एक हल्का बल मात्र 2 मिनट के लिए प्रयोग किया गया, जो कि बहुत अत्यंत ज़रूरी था क्योंकि भीड़ अधिक हो रही थी और यह बिल्कुल भी एक असंवैधानिक तरीका था उनके द्वारा जिस प्रकार का बर्ताव किया गया था। तो यही एक मुख्य वजह थी। मुझे लगता है कि जो भी इनका कारण था वह एक पर्सनल लॉस का था, पर्सनल मैटर था, उसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ना या किसी समाज को जोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए था। तो यही मैं आपको कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। थैंक यू। पुलिस अधीक्षक कह रहे हैं कि न्यायालय में के सामने इस तरह का प्रदर्शन हुआ, उसके बाद समझाइश देकर उन्हें वहाँ थाने ले जाया गया और थाने के बाद सारी चीज़ें बिगड़ी हैं। पुलिस अधीक्षक भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ये भी कह रहे हैं कि वो उनके गुंडे थे। अब ये आप किसी सामाजिक कार्यकर्ता को गुंडा कह सकते हैं, आप किसी संगठन के लोगों को गुंडा कह सकते हैं, उसका कोई आधार होगा पुलिस अधीक्षक के पास और वो आधार होगा, वो उसको बाद में सामने लाएंगे भी। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह का आरोप करनी सेना के लोगों पे लगा कि हमें दे दो हम फैसला कर लेंगे, ये जो भीड़ तंत्र है, जो भीड़ के साथ जो भीड़ से इंसाफ करने की जो सोच है, ये ठीक नहीं है, इसको हम भी उचित नहीं मानते। और अगर ये आरोप पुलिस का सही है तो ये सरासर निंदनीय है और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी जो कुछ हुआ उसको भी ठीक नहीं कहा जा सकता। पुलिस अधीक्षक कह रहे हैं, आपने सुना होगा, कह रहे हैं 2 मिनट हल्का बल प्रयोग किया। जिस तरह से
धुन दिया गया है, रुई धुनी जाती है, वैसा धुना है लोगों को। और 3 मिनट से अधिक के विजुअल तो हम ही दिखा रहे हैं, लेकिन इसके और पहले से भी ये विजुअल हैं। देखना माइक गिरा किसी एक लड़का बहुत है रे। और आप समझ सकते हैं कि 2 मिनट और 3 मिनट वैसे बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन 1 मिनट अगर किसी की पिटाई हो जाए तो उसकी क्या दुर्दशा होती है, इसका अंदाज़ लगाया जा सकता है। लेकिन ये मामला बहुत आसानी से, बहुत समझदारी से सुलझाया जा सकता था। इसमें इस हद तक जाने के लिए कि कोशिश जो है वो क्यों ज़रूरी थी ये तो प्रशासन को बताना पड़ेगा, पुलिस को भी बताना पड़ेगा इतना तीव्र बल प्रयोग करने की क्यों आवश्यकता आन पड़ी। और ये मामला पूरे प्रदेश स्तर तक पहुंच गया है। करणी सेना अब चुप नहीं बैठने वाली है। उनके लोगों का ये कहना है कि जिस तरह का ये बर्बरता की गई है उसका वो विरोध करेंगे और संबंधितों को जो भी जिम्मेदार हैं उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे और इस पर कार्रवाई की वो मांग कर रहे हैं लगातार। हरदा एक ऐसी जगह है जहां आपको याद होगा कि एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया था और कई लोगों की जान चली गई थी और बहुत जान माल का नुकसान हुआ था। उस दौर में वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं और जो वहाँ के कलेक्टर हैं वो बदल दिए गए थे। एक बार फिर हरदा विवादों में आ गया, प्रशासन फिर विवादों में है। पुलिस अधीक्षक अभिनव चौक से और वहाँ के जो स्थानीय कलेक्टर हैं, कलेक्टर तो अभी ही कुछ दिन हुआ है वो वहाँ पर पहुँचे हैं, वो दोनों पर प्रशासन का जो तरीका है, ख़ास तौर से इस समय जो सरकार का तरीका है, वो ऐसे इस तरह के विवादों को, और ख़ास तौर से जब विवादों को आप ठीक से समझदारी से कंट्रोल नहीं करते तो प्रशासन पर गाज गिरती है उसकी। पुलिस अधीक्षक
और कलेक्टर उसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाते हैं, तो एक बार फिर सुगबुगाहट है। करणी सेना इस मुद्दे पर आंदोलन करने का इरादा रखती है। करणी सेना ने भोपाल में एक जो नौशेरा, जो जीवन सिंह नौशेरा जो अध्यक्ष हैं उनके, वो एक बार भोपाल में बहुत बड़ा प्रदर्शन कर चुके हैं। उस समय सरकार से एक नेगोशिएशन हुआ था उनका, एक बार फिर उसी तरह की नौबत कहीं ना आ जाए, इसको समझदारी से हैंडल करने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए कि जिस तरह से पिटाई हुई है या जीवन सिंह के साथ भी जो व्यवहार हुआ है, इसलिए कि जीवन सिंह तो बाहर से गए थे, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है ये क्यों ज़रूरी था, पुलिस अधीक्षक ने ये अभी तक नहीं बताया है। पुलिस अधीक्षक ने ये बताया कि उन लोगों की पिटाई क्यों की गई, क्यों ज़रूरी पड़ गया था बल प्रयोग करना, लेकिन जीवन सिंह के साथ जो बर्ताव किया, उन्हें जो गिरफ्तार किया गया, ये क्यों ज़रूरी था। और अभी प्रतीक्षा की जा रही है कि सुनील राजपूत और आशीष राजपूत की ज़मानत हो जाए, वो जेल से बाहर आ जाए, उसके बाद एक कोई नए सिरे से रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन हम सबसे अपील करेंगे कि इस तरह की टकराहट, कानून अपने हाथ में लेने की सोच, इस तरह की जिद, ये ठीक नहीं है। आप शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध कर सकते हैं, लेकिन ऐसी नौबत मत लाइए कि लाठी डंडे आप पर बरसाए जाएं। और लाठी डंडे बरसाने इतने ज़रूरी हैं क्या, ये भी प्रशासन को सोचना चाहिए। तो ये विवाद बहुत आगे तक ना जाए, इसकी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन अभी तक जो सुगबुगाहट है, जो हमारे पास सूचनाएं हैं, इस पर एक बड़ा आंदोलन प्रदेश स्तर पर खड़ा हो सकता है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।